हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ASL स्टडी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा चैप्टर सिंप्लीफिकेशन पे। तो जैसे कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के अंतर्गत ऑलरेडी हम रिमाइंडर थ्योरम पे बात कर चुके हैं, यूनिट डिजिट पे बात कर चुके हैं, स्क्वायरिंग एंड स्क्वायर रूट पे बात कर चुके हैं, क्यूबिंग एंड क्यूब रूट पे बात कर चुके हैं। आज हम सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के अंतर्गत कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला का चर्चा करेंगे और उसका प्रैक्टिकल यूज हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस में, प्रॉब्लम्स में, उस पर हम बात करेंगे। जैसे कि इन फार्मूलों से बहुत पहले से भी भली भांति अवगत होते होंगे। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर, एकदम फैमिलियर हो चुके हैं इस फार्मूला से आप, ठीक। लेकिन एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव में इसको किस हिसाब से प्रैक्टिकली हम यूज करें, इसमें बहुत लोगों को सामंजस्य होता है, वो प्रैक्टिकल यूज इसका नहीं कर पाते। इसके वजह से क्या होता है कि बस एक फार्मूला के फॉर्मेट में ही आपके दिमाग में ये स्टोर रहता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये जितना अभी तक आप फार्मूला पढ़े रहे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, इन सभी फार्मूला का प्रैक्टिकल यूज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथ में किस हिसाब से किया जाता है, इन चीज़ों को आप इस वीडियो में आज देखेंगे। अच्छा, इसके एक चीज़ और है कि स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि बहुत लोगों के मन में भी ये थॉट आ जाए कि सिंप्लीफिकेशन आज की मतलब कि 4-5 क्लास 6 क्लास से सिंप्लीफिकेशन ही चल रहा है, पता नहीं बाकी का कब का होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैथ में जो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर है ना, वही सबसे बड़ा चैप्टर भी है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे कंसेप्ट आपको देता है। प्लस जैसे कि एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत जैसे हम रिमाइंडर थ्योरम किए, उससे आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया, उससे एक क्वेश्चन आता ही रिमाइंडर थ्योरम से। यूनिट डिजिट हो गया, उससे आपका एक क्वेश्चन आता ही है। स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट और क्यूबिंग क्यूब रूट पढ़े, उससे आपका एक क्वेश्चन आता है, चाहे तो डायरेक्ट फॉर्म में आए या इनडायरेक्ट फॉर्म में आए। वो इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे आता है वो भी हम क्वेश्चन लेंगे उसका। तो कहने का मतलब है कि रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट और स्क्वायरिंग और क्यूबिंग से आपके 3 क्वेश्चन कंफर्म्ड हो गए। और मैथ का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे 3 क्वेश्चन आता हो। तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 टॉपिक कवर, मतलब कि 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं। और एक बार सिंप्लीफिकेशन चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद देखिए स्पीड तो फिर हम पकड़ेंगे और बहुत बढ़िया स्पीड पकड़ेंगे, बहुत जल्दी क्लियर होगा। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन का जितना अच्छा से हो सके आपको कंसेप्ट में आपके पास दे दूं, ताकि आगे के चैप्टर्स में आपको समस्याएं ना हो, ठीक। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला का सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। इसको मैंने पहले से लिख लिया है, इसको आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट भी कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अच्छा, इन फार्मूलों से बहुत पहले से भी अवगत होते हैं, परिचित होते हैं, लेकिन आज इन्हीं फार्मूलों को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि इसका यूज आखिरकार किस हिसाब से होता है। जैसे क्या है, पहले हम देख लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक। या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab, ठीक। अब ये कैसे लिख सकते हैं सर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला पता है सबको कि a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर होता है। लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर को आप a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab भी लिख सकते हो। ये लिख सकते हो कैसे, ये देखो मैंने क्या लिखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब मैंने क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। और यहाँ क्या है, प्लस ऑफ 4ab, प्लस ऑफ 4ab। आप इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो गया, तो a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab प्लस 4ab, तो प्लस का साइन बड़ा इसलिए प्लस का साइन आएगा, प्लस 2ab, 4 में 2 गया तो 2, मतलब कि क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ ये हुआ b स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि ये अपना जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही चीज आ गया, a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर को आप 2 तरीके से लिख सकते हो। पहला जो स्टैंडर्ड अभी तक हम पढ़ते आए हैं, a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 4ab, ठीक। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर, या फिर इसी को आप लिख सकते हो क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab, ठीक। इसको हम अभी एक्सप्लेन किए, तो आई डोंट थिंक कि इसको भी एक्सप्लेन करने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जो ऊपर वाला जो टर्म है उसी हिसाब से ये भी टूटेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, तो a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस ऑफ 4ab, तो प्लस 2ab माइनस 4ab, तो क्या हो जाएगा माइनस 2ab। तो कहीं ना कहीं ये इसी फार्मूला को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर के चाहे तो आप इस हिसाब से लिख दो, या फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4ab लिख दो। आगे a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सब, तो a क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब प्लस ऑफ 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो सकता है ये फॉर्मूला आपके लिए कुछ नया, क्योंकि इन फॉर्मूलों से अभी तक आप परिचित होंगे, लेकिन मे भी कुछ लोगों के लिए फॉर्मूला नया हो, लेकिन ये भी एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक, उसी तरह एक फॉर्मूला आपका ये है कि ए बी इक्वल टू क्या होता है, तो ए बी इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 4। ठीक, ये अभी एक ओवरव्यू लिए हम फार्मूला का। ठीक है, आई होप इसको आप नोट भी किए होंगे या परिचित होंगे इन फार्मूलों से आप। अब इन्हीं फार्मूलों को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके, जिसको जरूरत है, मतलब कि जिस फार्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के अंतर्गत पूछा जाता है एग्जाम में, और चाहे आप उसको चाहे तो होता क्या है ना कि कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे क्या है कि सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत मान लो कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे कुछ प्रॉब्लम आ गया आपके पास। ठीक, तो छूटता क्यों है, क्योंकि एक मेंटलिटी बढ़ जाता है कि हो सकता है कि इसमें 3-4 मिनट चला जाए, तो चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। लेकिन नहीं, कॉम्पिटिटिव में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है कि जो 3 या 4 पेज में बने। ठीक, वो एग्जामिनर है, वो सिर्फ इतना चेक करना चाहता है कि आपको बेसिक कैलकुलेशंस आता है या नहीं, या फिर आप कैलकुलेशंस को कितना जल्दी कर सकते हो। और आप जल्दी कैसे करोगे सर, जब बेस्ट अप्रोच होगा आपके पास, और वही अप्रोच की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला को थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं, जिसका हमको नीड है। ठीक, मतलब कि जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में रहते हैं और आप पकड़ने में थोड़ा सा दिक्कत कर देते हो उसको, उसी का हम चर्चा करेंगे यहाँ पर। जैसे पहला हम लेते हैं, ये क्या होता है कि ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यू। अभी आप फॉर्मूला लिखिए ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक, ये तो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, जो कि इसके पहले हम लिख के अभी आपको बताए भी कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर क्या होता है ना, यहाँ पे ये फार्मूला जैसे आप लिखिए, आप इसी के नीचे फार्मूला करके आपने लिखिए, क्योंकि जितना फार्मूला भी लिखा हुआ मैंने आपको दर्शाया बोर्ड पे, उसी फार्मूला से बाकी फार्मूला इजाद हुए हैं, मतलब उसी फार्मूला को तोड़ के बाकी फार्मूला को बनाया गया है, और बाकी जो फार्मूला बनाए गए हैं उसी से क्वेश्चंस रहते हैं, हम क्वेश्चंस भी लेंगे और वो आपको क्लियर भी होगा। जैसे क्या है कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको आप देखिए, इसको आप लिख सकते हो ना कि ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब, ये वाला बट्टा में ये नीचे ले आओ। ठीक, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचा सर, ए प्लस बी। मतलब क्या हुआ कि एग्जाम में अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन रहे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या होगा, तो ए प्लस बी होगा। ये कहाँ से आया, तो इसी से आया सर। कैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये पूरा जिसे दोनों के बीच में कुछ नहीं होगा, गुना का साइन है, तो जब गुना का साइन है तो उसको तो नीचे ऊपर तो कर ही सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में ये आ गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचा, ए प्लस बी। तो वही चीज़ मैं यहाँ लिखा हूँ। ठीक, तो इसको भी एक फार्मूला के रूप में, इसको आप साइड में जहाँ ये लिखे होगे इसी के बगल में आप इसको लिखना। उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि इसी फार्मूला से ये बना है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, अभी हम करवाएंगे, आप देखोगे भी वहाँ पे। पहला ये, इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा जो रहता है वो क्या रहता है, ये देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक, तो ए क्यू माइनस बी क्यूब क्या होता है सर, तो ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। ठीक, क्या हम इसी को लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब ये वाला डिवाइड बाय ये नीचे ले आते हैं, तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचेगा, ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में रहे कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ए माइनस बी होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लिखिए। उसके बाद कुछ और चीज़ों को देखते हैं, जैसे ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिखे थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है सर, तो क्या इसी को हम लिख सकते हैं सर, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, मतलब ये वाला डिवाइड बाई ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर।
मतलब ये नीचे ले आए, ठीक। तो यहाँ क्या बचा, तो 1/2 बचा, ठीक। ये क्रॉस में गुना होने के बाद यही होता है। मतलब क्या हुआ कि इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन रहे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, 1/2 होता है। या फिर इसी को क्या दे सकता है, इसको आप देखो, यही फॉर्मूला को क्या लिख सकता है वो, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला, इसको अब नीचे ले आए इधर, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो डायरेक्ट 2 होगा। मतलब कि अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में रहे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या होगा, तो 2 होगा। हमको यहाँ क्या अंक दिए हैं इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर हम 2 देंगे जब इस फॉर्मेट में होगा, ठीक है। आगे एक और फॉर्मूला का हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे एक फॉर्मूला आपको मैंने और लिखाया था ए बी वाला, क्या है कि ए बी इक्वल टू होता है सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ठीक। तो क्या हम इसी को लिख सकते हैं सर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये ए बी नीचे ले आए, ठीक। तो यहाँ क्या बचा सर, 4 बचा। मतलब क्या हुआ इसका, इसी के नीचे ये फॉर्मूला भी लिखिएगा कि क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट पे रहे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय ए बी, तो उसका डायरेक्ट आंसर 4 होगा। आपको यहाँ क्या अंक दिए हैं इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। तो ये जो 3-4 फार्मूला का हम डिस्कशन यहाँ पे किए, वो इसी से क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इस पे बेस्ड हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को लेके देखते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि 0.7 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब डिवाइड बाय 0.7 का स्क्वायर माइनस 0.7 इंटू 0.3 प्लस 0.3 का स्क्वायर। आपको इसका सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो अगर आपको स्टैंडर्ड अप्रोच पता नहीं है तो आप क्या करोगे सर, आप करोगे 0.7 का सबसे पहले क्यूब निकाले, फिर 0.3 का क्यूब निकाले। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्मेट पकड़ा ही नहीं किस फॉर्मेट में है। अगर आप सभी का क्यूब निकालते बैठोगे और फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन करके आंसर बताओगे तो आप समय यहाँ पे वेस्ट कर लोगे, ठीक। तो करना क्या होता है सर, एक प्रॉपर अप्रोच इसमें होता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको बस क्या करता है, एक फॉर्मेट देता है और आपको फॉर्मेट को पकड़ना पड़ता है। ये कौन सा फॉर्मेट है सर, तो अगर हम 0.7 को ए पकड़ लेते हैं और 0.3 को अगर हम बी पकड़ लेते हैं तो देखिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक। ये क्या है सर, तो ये है ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। क्या इस फॉर्मेट में है? हाँ है। इसके पहले हम चर्चा किए ना कि इस फॉर्मेट में क्वेश्चन अगर डायरेक्ट है तो आप क्या कर सकते हो उसकी जगह पे, तो a प्लस बी उसका डायरेक्ट आंसर होता है। सर आपको ये पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर ही ये होता है। ये कैसे हुआ, ये फार्मूला से कैसे आया था, ये भी हम चर्चा किए इसके पहले, अभी जस्ट पहले, कि अगर ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब बाय ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे रहे तो उसका आंसर क्या होगा, तो a प्लस बी होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये कहाँ से आ रहा था, ये इस फॉर्मूला से आ रहा था कि ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब क्या होता है, तो ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक। तो यहाँ से क्या किया है कि ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब यहाँ रहने दिया है, इसको नीचे ले आया है। मतलब ये क्या किया है कि ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर ले आया है। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ए प्लस बी बचेगा, ये हट जाएगा, ठीक। तो इस फॉर्मेट में मतलब इसका आंसर क्या होगा, a प्लस बी होगा। तो a प्लस बी होगा तो a कितना है 0.7 सर, और b कितना है 0.3 सर। जोड़िए 7 और 3 10 की 0, हाथ में 1.0, दैट इज इसका आंसर कितना हुआ सर, तो 1 इसका आंसर हो गया, ठीक। मतलब क्या हुआ, आप विद इन सेकंड बता सकते हो। अगर फॉर्मेट पकड़ लिए तो विद इन सेकंड आप बताते हो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन 3.4567 का स्क्वायर माइनस 3.4533 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 0.0034 क्या होगा। तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट पकड़ना है। ये क्या है, इसको अगर हम a पकड़ ले, इसको अगर हम b पकड़ ले, तो ये a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर है। इतना तो नजर आ रहा है सर कि ये a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर है सर, ठीक। तो a स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ तो सिर्फ हमको नजर आया कि ये ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर तो है, ठीक है। तो क्या ये जो नीचे में 0.0034 है, क्या ये फॉर्मूला से कहीं कोरिलेट कर रहा है, तो हाँ करेगा सर। अगर आप सोचोगे तो ये आपको मिल जाएगा। कैसे सर, कि ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी के फॉर्मेट में तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको अगर हम ए पकड़ ले और इसको अगर हम बी पकड़ ले तो दोनों को जोड़ेंगे, दैट इज ए प्लस बी करेंगे तो 3 और 3 6 तो ऐसे ही हो जाएगा।
उससे ज़्यादा ही होगा क्योंकि इसका कैरी इधर आएगा, तो फिर भी रफली आप पकड़ सकते हो कि 3 3 6 आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 0.0034, मतलब a प्लस बी नहीं, a माइनस बी है क्या यहाँ पे, तो हाँ है सर। कैसे सर, देखिए इसको आप क्या पकड़े 3.4567, ये तो a पकड़ लिए आप, और 3.4533 इसको b पकड़ लिए, माइनस कीजिए तो 7 में 3 गया तो 4, 6 में 3 गया तो 3, 5 में 5 तो 0, 4 में 4 तो 0, 3 में 3 तो 0, मतलब 0.0034, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, तो ये a माइनस बी लिखा हुआ है। मतलब ये कौन सा फॉर्मेट है, तो ये फॉर्मेट है a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई a माइनस बी। थोड़ा सा बढ़िया से लिखता हूँ, ठीक है, ये a माइनस बी है, ये तो मैंने आपको बताया। तो ये कौन सा फॉर्मेट है सर, तो ये फॉर्मेट है सर a स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई a माइनस बी, ये फॉर्मेट है सर, ठीक। तो a माइनस बी का होल, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर, तो ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। और नीचे क्या दिया हुआ है सर, a माइनस बी, तो यहाँ से क्या होगा a माइनस बी कट जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सिर्फ a प्लस बी होगा। तो हमको इसको स्क्वायर करके निकालने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे a प्लस बी। तो a कितना है, a हम किसको पकड़े हैं, तो 3.4567 को हम a पकड़े हैं, और b किसको पकड़े हैं, तो 3.4533 को हम b पकड़े हैं। तो दोनों को जोड़ना होगा क्योंकि ये तो आंसर होगा, क्यों, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और डिवाइड बाई a माइनस बी, तो a माइनस बी कैंसिल आउट, तो बचा क्या a प्लस बी, तो यही तो हमारा आंसर होगा a प्लस बी। तो इसको जोड़िए, तो 7 और 3 10 की 0 हाथ में 1, 6 और 3 9 और 1 10 की 0 हाथ में 1, 5 5 10 और 1 11 11 के 1 हाथ में 1, 4 4 8 और 1 9 3 3 6, मतलब 6.91। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 6.91। आप इजीली निकाल लिए। और ये आप अगर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ इसलिए हमको इतना लिखना पड़ रहा है, आप तो फॉर्मेट जैसे फॉर्मेट देखोगे वैसे आपको पता चल जाएगा आपको करना क्या है, कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और ये a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ भी है a माइनस बी, तो a माइनस बी कट जाएगा, मतलब a प्लस बी ही हमारा आंसर होगा। तो ये a है और ये b है, दोनों को जोड़ दीजिए, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें 0.06 इंटू 0.06 इंटू 0.06 माइनस 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 डिवाइड बाई 0.06 इंटू 0.06 प्लस 0.06 इंटू 0.05 प्लस 0.05 इंटू 0.05। तो क्या है कि इतना अगर हम कैलकुलेट करते बैठे 0.06 फिर 0.06, मतलब क्या होगा कि 0.06 का हम क्यूब निकालेंगे, फिर 0.05 का हम क्यूब निकालेंगे। तो उससे पहले हमारा कोशिश क्या होना चाहिए कि हम देखते हैं कि फॉर्मेट पकड़ा रहा है क्या, कौन सा फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे हम फोकस करेंगे। तो फॉर्मेट आइए पकड़ते हैं। अगर 0.06 को हम a पकड़ लेते हैं और 0.05 को अगर हम b पकड़ लेते हैं, तो क्या है फॉर्मेट ये, तो ये है a क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब, मतलब 0.06 इंटू 0.06 मतलब 0.06, मतलब क्या हुआ, ये a क्यूब हुआ और ये क्या हुआ, b क्यूब हुआ। तो a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ क्या है, यहाँ है सर a स्क्वायर 0.06 इंटू 0.06 मतलब a स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, a क्यूब माइनस b क्यूब डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होता है सर, कि a क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब है और डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या होगा सर, तो इसका आंसर a माइनस बी होगा सर। इसको थोड़ा सा इवेट कभी कर देते हैं, क्या होता है, ये कौन सा फॉर्मूला में बैठ रहा है, तो ये a क्यूब माइनस ऑफ b क्यूब का फॉर्मूला होता है ना सर, कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से ये पूरा इसके नीचे आ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, तो बचेगा क्या, सिर्फ a माइनस बी ही तो बचेगा, a माइनस बी ही तो बचेगा। तो क्या हुआ कि अगर ये फॉर्मेट में है a क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा, तो a माइनस बी होगा। तो a माइनस बी होगा, मतलब a कितना है 0.06, b कितना है 0.05, दोनों को माइनस कर दीजिए, 6 में 5 गया तो 1 और ये 0, मतलब क्या हुआ 0.01। आपका आंसर क्या हुआ 0.01, ठीक है। एक और क्वेश्चन को लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है 3.5 इंटू 3.5 प्लस 2 इंटू 6.5 इंटू 3.5 प्लस 6.5 इंटू 6.5, ठीक है। तो फॉर्मेट देखते हैं सर, फॉर्मेट पकड़ा रहा है क्या, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन या इस टाइप के अगर नंबर को आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप इतना श्योर रहो कि आपको एक फॉर्मेट पकड़ाने का कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, कि फॉर्मेट आप पकड़ पाते हो कि नहीं। दैट्स इट। फॉर्मेट देखते हैं सर, फॉर्मेट पकड़ा रहा है क्या। अगर हम 3.5 को a पकड़ लेते हैं, 2 को कुछ देर के लिए रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि 2 सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है, 6.5 और 3.5 जगह बार बार यूज हुआ है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम a इक्वल टू 3.5 पकड़ लेते हैं और b इक्वल टू हम पकड़ लेते हैं 6.5, ठीक। तो ये फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट हो सकता है, तो ये फॉर्मेट हो सकता है सर a स्क्वायर प्लस ऑफ ये 2 a b
प्लस ऑफ बी स्क्वायर। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या पकड़ा है, a इक्वल टू 3.5 आप पकड़ लिए, b इक्वल टू 6.5 आप पकड़ लिए, तो ये हुआ a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab, ठीक, अब प्लस ऑफ b स्क्वायर, ठीक, मतलब a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर के फॉर्मेट में है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है सर, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस ऑफ b स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर ना सर, तो a कितना है 3.5 और b कितना है 6.5, दोनों को जोड़ दो, 3.5 और 6.5 को जोड़ोगे तो 5 5 10 की 0, हाथ में 1, अच्छे 3 और 1 10, मतलब कितना हुआ कि 3.5 प्लस 6.5 दैट इज 10। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, मतलब क्या हुआ इसका 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है सर 100। आपका आंसर कितना हुआ 100। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन 0.5 का क्यूब प्लस 0.6 का क्यूब डिवाइड बाय 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.3 प्लस 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मेट पकड़ने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेट पकड़ा रहा है क्या, अगर हम 0.5 को a पकड़ लेते हैं, 0.6 को अगर हम b पकड़ लेते हैं, तो ये क्या है a क्यूब प्लस ऑफ b क्यूब। ये तो पता चल गया सर, ये क्या है a क्यूब प्लस ऑफ b क्यूब डिवाइड बाय ये क्या है a स्क्वायर, ठीक। और यहाँ ए स्क्वायर अगर ये फॉर्मेट रहता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मेट में, तो क्या इसका हो सकता था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। तो अगर यहाँ फिर ए स्क्वायर माइनस, जैसे कि देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ऊपर में मिल गया। अब ये a प्लस बी तो नहीं है, मतलब ये क्या है, ये वाला टर्म होगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर वाला टर्म होगा, तभी तो हमारा आंसर होता है ए प्लस बी। तो क्या ये वाला टर्म है, ये तो ए स्क्वायर ठीक है, ये तो चलो बी स्क्वायर ठीक है, लेकिन यहाँ ए बी नहीं है सर, यहाँ सिर्फ 0.3 है। नहीं, यहाँ पे ये क्या है कि ये ए बी के फॉर्मेट में ही है, लेकिन इसको गुना करके लिख दिया है। तो कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है ना कि ए बी मतलब कि दो अलग अलग टर्म को आपको मल्टीप्लाई करके ही शो करे, कभी कभी दोनों को आपस में गुना करके भी दे सकता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मेट आपका यही है, फॉर्मेट आप पकड़ लिए हो, ये 0.3 है, तो इसको क्या लिखा है कि इसका, जैसे कि अगर इसको हम लिखना चाहते हैं, इसको क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं हम ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब और डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ना। तो यहाँ क्या है ए बी, तो ए बी क्या 0.3 नहीं होगा, देखिए ए कितना है 0.5 और बी कितना है 0.6, आपस में गुना कीजिएगा तो 6 5 30, 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब 0.3। तो यही तो 0.3 को यहाँ लिखा है, लेकिन अलग अलग ना लिख के दोनों को आपस में गुना करके एक साथ लिख दिया है 0.3। मतलब क्या हुआ, हमारा फॉर्मेट वही है, बस पकड़ने का कहाँ है कि इसको अलग अलग ना लिख के एक साथ गुना करके लिख दिया है। मतलब ये किस फॉर्मेट में टूटा सर, तो ये जो फॉर्मेट है ये टूटा ए क्यूब प्लस ऑफ बी क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, जहां ए बी को अलग अलग ना लिख के गुना करके लिख दिया है 0.3। तो अगर इस फॉर्मेट पे है तो इसका आंसर क्या होता है सर, तो ए प्लस बी होता है। तो ए कितना है 0.5, बी कितना है तो 0.6, ठीक, 6 5 11 1.1। इसका आंसर कितना होगा सर, तो 1.1 आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप अभी तक जो आप किए वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जितना हो सके आप शेयर अवश्य करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जेसीसी सीजीएल 2021 के तहत आपको मैथ, रीजनिंग और खोटा के क्लासेस इसी चैनल पे अवेलेबल करवाया जा रहा है। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन का पार्ट, ये जो भी अभी मैं टॉपिक करवा रहा हूँ वो जेसीसी सीजीएल के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, प्लस ये जो एनटीपीसी के फॉर्म भरे हैं उनके लिए भी उतना ही ये कारगर सिद्ध होने वाला है जितना कि जेसीसी सीजीएल के लिए है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।